दरअसल दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के रिश्ते एक लंबे समय से काफी उतार चढ़ावों से गुजर रहे हैं। इन संबंधों ने कई बार सहयोग और संघर्ष दोनों की स्थिति को देखा है और हाल ही में बांग्लादेश ने पाकिस्तान से भारी मात्रा में गोला बारूद मंगवाकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। आपको बता दें, बांग्लादेश ने पाकिस्तान से 40,000 से अधिक राउंड गोला बारूद, 40 टन RDX और 2,900 हाई स्पीड प्रोजेक्टाइल की खरीदारी की है। यह सप्लाई सितंबर के पहले हफ्ते से शुरू हो चुकी है और इसके पूरा होने की योजना साल के अंत तक है। यह भारी मात्रा में गोला बारूद बांग्लादेश की सुरक्षा तैयारियों को नए स्तर पर ले जाने का इशारा करता है और यह भारत के लिए एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है। और हैरानी वाली बात यह है, बांग्लादेश की नई सरकार ने ऐसे समय में पाकिस्तान से गोला बारूद खरीदने का फैसला किया है जब देश गंभीर आंतरिक समस्याओं से जूझ रहा है, जैसे कि महंगाई, खाद्य संकट और कर्ज की समस्याएं बांग्लादेश के लिए बड़ी चुनौतियां हैं। इसके अलावा बांग्लादेश ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से 77,000 करोड़ रुपए की सहायता मांगी है और एशिया डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक से भी आर्थिक मदद की गुहार लगाई है। बांग्लादेश की बढ़ती कर्ज की स्थिति और आर्थिक संकट यह दर्शाते हैं कि देश आर्थिक रूप से कमजोर हो रहा है। बांग्लादेश ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत कर्ज लिया है, जिससे देश की संप्रभुता पर असर पड़ सकता है। यह कर्ज बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति को और भी कमजोर बना सकता है और चीन की बढ़ती उपस्थिति को दर्शाता है। और यदि आपको नहीं पता तो बता दूं, बांग्लादेश भारत के साथ अपनी 4,96 किलोमीटर लंबी जमीनी सीमा साझा करता है, जो भारतीय राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल से मिलती है। यह सीमा भारत और बांग्लादेश दोनों देशों के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है और इसी के चलते भारतीय सुरक्षा बलों ने इस सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई उपाय किए हैं, जिसमें सीमा सुरक्षा बल, BSF और असम राइफल्स जैसे संगठनों की तैनाती शामिल है। भारत ने बांग्लादेश की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई बार उसकी सहायता की है और इससे दोनों देशों के बीच एक मजबूत सुरक्षा सहयोग स्थापित हुआ है। और अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, भारत और बांग्लादेश के बीच का रिश्ता एक लंबा और जटिल इतिहास है। बांग्लादेश की स्वतंत्रता के समय से ही भारत ने बांग्लादेश को समर्थन और सहयोग प्रदान किया है। भारत ने बांग्लादेश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और अब तक विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग कर रहा है, जिसमें व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा शामिल हैं। लेकिन दोस्तों, बांग्लादेश की नई सरकार के तहत पाकिस्तान से भारी मात्रा में गोला बारूद की खरीदारी यह दर्शाती है कि बांग्लादेश की सुरक्षा प्राथमिकताएं बदल गई हैं। बांग्लादेश ने पहले भी पाकिस्तान से गोला बारूद और हथियार खरीदे हैं, लेकिन इस बार की खरीदारी की मात्रा बहुत अधिक है। माना जा रहा है कि बांग्लादेश इन हथियारों का इस्तेमाल अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाने के लिए करेगा, जो भारत के लिए चिंताजनक हो सकता है। इसके अलावा चीन और बांग्लादेश के बीच बढ़ते संबंध भी भारत के लिए एक नई चिंता का विषय है, क्योंकि बांग्लादेश ने हाल ही में चीन की कंपनियों को अपने देश में सोलर पैनल्स की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने के लिए इनवाइट किया है। चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बांग्लादेश के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह प्रोजेक्ट चीन को एशिया, यूरोप और अफ्रीका के देशों के साथ व्यापारिक और आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने का मौका देती है। साथ ही चीन की बढ़ती मौजूदगी बांग्लादेश की संप्रभुता पर भी असर डाल सकती है। बांग्लादेश को चीन से मिली आर्थिक सहायता और निवेश की वजह से उसकी आर्थिक स्थिति पर दबाव बढ़ सकता है और यह चीन की बढ़ती रणनीतिक मौजूदगी को भी दर्शाता है। भारत ने हमेशा बांग्लादेश की सुरक्षा को एक महत्वपूर्ण पहलू माना है और इस दिशा में कई कदम उठाए हैं। भारत ने बांग्लादेश को विभिन्न वेरियस डिफेंस मटेरियल्स और डिवाइसेस की सप्लाई की है, जिनमें एडवांस आर्टिलरी गन सिस्टम और दूसरे महत्वपूर्ण सैन्य उपकरण शामिल हैं। इसके अलावा भारत ने बांग्लादेश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सीमा सुरक्षा और सुरक्षा सहयोग को मजबूत किया है।
हालांकि बांग्लादेश की नई सरकार के रुख में बदलाव और पाकिस्तान से गोला बारूद की खरीदारी भारत के लिए चिंता का विषय है। तो बांग्लादेश जैसे छोटे देशों को इसका सीधे असर झेलना पड़ सकता है। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि यह जानकारी औरों तक भी पहुंच सके।